नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। जोहार। झारखंड में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। झारखंड में पहले चरण के मतदान में अब 10 दिन का समय बचा है, लिहाजा नेताओं ने जनता को रिझाने के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज लोहरदगा में सुदर्शन भगत के लिए जमकर पसीना बहाया और कांग्रेस को निशाने पर रखा। साथ ही इलाके में विकास कार्यों के आधार पर जनता से फिर एक बार मोदी सरकार का हाथ मजबूत करने की अपील की। झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। लोहरदगा से बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत के लिए चुनाव प्रचार के दौरान सीएम रघुवर दास ने इस बात के लिए कांग्रेस को निशाने पर रखा कि पिछले दिनों कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने नामांकन के दौरान धर्मांतरण कानून को गलत बताते हुए जनता से इसका बदला लेने की अपील की थी। ये जो कांग्रेस पार्टी, ये जो समाज को बांटने की राजनीति, समाज के एक धर्म को लेकर बहुसंख्यक समाज का अनादर करने का काम, ये बहुसंख्यक समाज को बदला लेना है ना। तो आप सभी लोग से अनुरोध है कि ये जो धर्मांतर कानून का कांग्रेस का जो उम्मीदवार खुलेआम चुनौती दे रहा, विरोध कर रहा, उसको 29 अप्रैल को कमल फूल में बटन दबाकर धर्मांतर कानून जो राज्य सरकार बनाया है उसको आप सर्टिफिकेट देने का काम करें। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने गुमला के कसीरा और सिसई में चुनाव प्रचार किया और एक बार फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र को गरीबों के साथ धोखा बताते हुए 6 दशकों तक गरीबों के साथ हुए अन्याय का हिसाब मांगा। गुमला की जनता, झारखंड की जनता कांग्रेसियों से पूछना चाहता है कि 55 साल पहले भी आप देश की जनता के समक्ष गरीबी हटाओ का नारा दिया था और आज भी आपका जनता के समक्ष आपने जो घोषणा पत्र जारी की उसमें भी आपने कहा गरीब को न्याय। इन 55 सालों में आपने क्या किया? वहीं सुदर्शन भगत ने केंद्र की मोदी और राज्य की रघुवर सरकार को गरीबों के प्रति समर्पित सरकार बताया और विकास योजनाओं की फहरिस्त गिनाते हुए वोट देने की अपील की। प्रधानमंत्री धन धन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, या आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, घर घर में बिजली पहुंचाने की बात हो। गुमला के सिसई और विशुनपुर में चुनावी सभा के बाद मुख्यमंत्री अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार पहुंचे, जहां उन्होंने सीधे लोगों से मुलाकात की और पद यात्रा कर विकास के नाम पर वोट मांगा और दावा किया कि इलाके में नक्सली अब नाम मात्र के रह गए हैं और लोग सुकून से रह रहे हैं। वहीं सीएम ने भरोसा दिलाया कि चुनाव के बाद वे इस इलाके का दौरा कर बची हुई विकास योजनाओं को पूरा कर देंगे। चुनाव के बाद इस क्षेत्र में आके यहाँ के पूरे गांव वाले के साथ चौपाल लगाकर जहां पूरी सरकार यहाँ रहेगी और इस क्षेत्र की जो भी समस्या है, चाहे बिजली से संबंधित हो, इस गांव में अभी गांव-गांव स्ट्रीट लाइट लगेंगे, हर गांव में जल मीनार बनेंगे, हर गांव में फेवर ब्लॉक फ्लैग। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जब तक गांव खुशहाल नहीं होगा तब तक भारत खुशहाल नहीं होगा। लोहरदगा में 29 अप्रैल को मतदान होना है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोहरदगा से ही झारखंड में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। ऐसे में सरकार और बीजेपी के लिए लोहरदगा हॉट सीट हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए सुशील कुमार के साथ भुवन किशोर झा की रिपोर्ट।
विधायक अपने क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए पसीना बहा रहे हैं। बीजेपी से लेकर जेएमएम और जेवीएम से लेकर कांग्रेस तक ने संसदीय चुनाव में अपने विधायकों को झोंक रखा है। मकसद सिर्फ इतना है कि विधायक अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वोट प्रत्याशी को दिलाएं। चुनाव एमपी का है और पसीना बहा रहे हैं एमएलए, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जेएमएम का हो, जेवीएम का हो या फिर आजसू का। तस्वीरों में तमाम विधायक अपनी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों के आगे पीछे दिख जाएंगे। मौजूदा विधानसभा में बीजेपी के 43 विधायक हैं, जबकि जेएमएम के 19 विधायक हैं और कांग्रेस के विधायकों की संख्या 8 है। अब जिन पार्टियों के विधायकों की संख्या ज्यादा है, उन पार्टियों के विधायकों पर अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने की जिम्मेदारी भी है। यही कारण है कि सुबह होते ही तमाम ऐसे विधायक चुनाव प्रचार में जुट जाते हैं। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बीजेपी विधायकों को देनी पड़ रही है। मेरा बूथ सबसे मजबूत नारा जैसे ही बुलंद हुआ, तमाम विधायकों को अपने अपने क्षेत्र के एक एक बूथ की लिस्ट थमा दी गई, इस जिम्मेदारी के साथ कि किसी भी सूरत में वोट न घटने पावे। इसी तरह की रणनीति पर जेएमएम और कांग्रेस भी काम कर रही है। जेएमएम ने तो यहाँ तक कहा है कि पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट टर्न अप कराना विधायकों की ही नैतिक जिम्मेदारी है। देश हित के लिए हम लोग की सही मायने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई है और व्यस्तता भी बढ़ी हुई है। हर हालत में हमारी हर विधानसभा के एक एक बूथ पर चुनाव जीतना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर चुनाव विधानसभा से नहीं लीड कराते हैं तो पूरे लोकसभा में चुनाव का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा। और कार्यकर्ताओं ने उनको विधायक बनाया है तो स्वाभाविक है कि उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा होगी और उनके ऊपर जो दायित्व सौंपा गया है वो अपने क्षेत्र के साथ साथ अगल बगल के भी क्षेत्रों से महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी उनको लेनी होगी। लोकसभा चुनाव के ठीक 6 माह बाद झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने विधायकों की अग्नि परीक्षा ले रही है। ऐसे विधायक अपने क्षेत्र से सांसदों को जिताने में सफल रहे तो ठीक, वरना ऐन मौके पर टिकट भी कट सकता है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अजय लाल, न्यूज 18 रांची। और एक बार फिर जेएमएम विधायक और महागठबंधन के प्रत्याशी चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन की दबंगई सामने आई है। इस बार जमशेदपुर से सटे घाटशिला की जादूगोड़ा में वाहन चेकिंग के दौरान वे मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट से न सिर्फ उलझ पड़े बल्कि गालियां भी दी। इतना ही नहीं, चेकिंग कर रहे पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की, फिर वहां से बिना गाड़ी चेक कराए चलते बने। घटना के बाद मौके पर जेएमएम और बीजेपी नेता पहुंचे और एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन जगह जगह सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। तो एक काले रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर कार आई तो उसे हमने रोका, उनसे हमने जांच कराने को बोला तो उनके द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया गया तथा उनके ड्राइवर द्वारा हमारे एसआई साहब का मोबाइल छीन लिया गया। चंपई सोरेन का बेटा है बाबूलाल सोरेन, तो उसके बाद में ये बात की है तो उसके बाद हमसे बगझक करने लगे। बगझक करते करते हम बोले देखिए भैया हमको चेक करने का आदेश है, हमको चेक करने दीजिए, लेकिन वो गए। पुलिस जब चुनाव के दौरान सामान्यतः अपना काम कर रही है और वाहन चेकिंग का अभियान पूरे देश में झारखंड में चल रहा है, हर जगह मेरी भी गाड़ी को रोका गया था, तो जब पुलिस अपना काम कर रही है उसे करने देना चाहिए था। पुलिस के काम में व्यवधान डालना ये तो सीधे सीधे गुंडागर्दी है और गुंडागर्दी का जवाब तो कानून को अपना काम करना चाहिए और वैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। और यहाँ मैंने लगभग सारे आसपास के लोगों से पूछताछ किया, वैसे कोई बात नहीं है। ये रास्ते से वो अक्सर आना जाना, अभी चुनाव के वक्त आना जाना करते हैं, तो मैंने उससे भी पूछा तो बोला कि मैं ही जब आसपास से आता जाता रहता हूँ हमेशा मुझे ही रोका जाता, मेरे आगे कितनी गाड़ी पार होगी नहीं रुकाएगा। मैंने सिर्फ इतना ही सवाल किया कि मेरे ही गाड़ी को आप लोग क्यों रोकते, मैं तो हर वक्त ये रास्ते से आना जाना करता हूँ, वैसे कुछ है नहीं, आप लोग गाड़ी से होता चेक कर सकते हैं।
चतरा लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी सुभाष यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने तेजस्वी यादव पहुंचे। तेजस्वी के साथ बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी पहुंचे। हंटरगंज प्रखंड मुख्यालय पहुंचे तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर आजसू के केंद्रीय सचिव अशोक गहलोत ने आरजेडी का दामन थाम लिया। इससे पहले तेजस्वी यादव की पहली सभा में चतरा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जेवीएम छोड़ आरजेडी का दामन थामा था। अगर अच्छे से करते तो नीरव मोदी भाग जाता क्या? नरेंद्र मोदी भाग जाता क्या? विजय माल्या भाग जाता क्या? या पुलवामा में जो अटैक हुआ ये होता क्या? नोटबंदी हुई थी तो पता क्या बोला था उन्होंने? आतंकवादी घटना खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? नोटबंदी तो हो गई, घटना कैसे हो गई थे? अरे मोदी जी, आप भले ही अपने आप को चौकीदार हो, लेकिन एक बात समझ लो, अगर आप अपने आप को चौकीदार कहते हो तो देश की जनता, झारखंड की जनता थानेदार है। चौकीदार ने जो गलती की है उसको समझना पड़ेगा। थानेदार बन पलामू लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन से आरजेडी प्रत्याशी घूरन राम के पक्ष में प्रचार करने तेजस्वी यादव पहुंचे। यहां गढ़वा जिले के भावनाथपुर उच्च विद्यालय मैदान में आयोजित जनसभा को तेजस्वी ने संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी रहे। इस दौरान तेजस्वी ने लालू को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। साथ ही आरजेडी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। जान रहे हैं कि लालू जी आज रहते तो बात कुछ और रहती, लेकिन उनको साजिश के तहत जो है जेल में बंद कर दिया गया है। और घूरन राम जी के लिए हम आए, आप लोग पूरी ताकत लगा करके इनको जिताने का काम कीजिए। एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके घूरन राम जी को जिताइए ताकि न्याय मिले। इसलिए हमारा अधिकार को छीनना, संविधान को बर्बाद करना, आरक्षण को कम से कम करते जाने का साजिश से भाजपा के लोग कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो हमारे नीचे तबके के यानी कि गरीब तबके के लोग हैं, ओबीसी के हैं, सबको अनुरोध करने के लिए आए हैं कि महागठबंधन के कैंडिडेट को जिताइए। महागठबंधन की सरकार भारत में दिल्ली में बनेगी तो निश्चित रूप में हमारे संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। चतरा के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज यादव ने चुनाव में विजयी होने पर चतरा की समस्याओं के समाधान का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चतरा के नेताओं ने चुनाव जीतने के बावजूद यहां की समस्याओं की अनदेखी की, लेकिन वो चतरा की समस्याओं का निदान करने आए हैं। जागरूक होते, यहाँ के प्रतिनिधि यहाँ के समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान हो सकता था। मैं चतरा के मतदाताओं से यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो समस्याएं हैं उनके लिए मैं निश्चित रूप से समाधान करने का भरपूर प्रयास करूंगा। दुमका लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान भले ही 19 मई को हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी अभी से बढ़ने लगी है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन दुमका में कैंप किए हुए हैं और प्रत्येक दिन अलग अलग प्रखंडों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति बनाने में लगे हैं। आज हेमंत सोरेन मसलिया पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। रांची लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी सुबोधकांत सहाय जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनावी प्रचार करने रांची के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले सुबोधकांत सहाय ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान ईचागढ़ और कुकड़ू प्रखंड के कई गांव में दौरा कर लोगों से वोट देने की अपील की।